ओम शांति। आज 14 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने इस नाटक का वंडरफुल राज सुनाया। ये बेहद का नाटक है जो हूबहू 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इस नाटक में एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। एक एक्टर को जिस रूप में हम अभी देख रहे हैं फिर 5,000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों में 84 ही चित्र मिलेंगे। हर एक के कर्म अपने अपने हैं। बेहद का बाप इस बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। इस नाटक में हर एक्टर का पार्ट देखते हुए बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप इस नाटक में पार्टधारी हो। आप मेरे सिक्के लधे लाडले बच्चे हो। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों बाप ही कहते हैं आप मेरे सिक्के लधे बच्चे हो, नूरे रतन हो। बाबा ने राज खोला कि कल्प कल्प की बाजी है ये। अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्प के लिए हो जाएगा। कल्प पहले भी बाबा आए थे आप बच्चों को पढ़ाकर देवी देवता बनाने के लिए। बाबा को ही भोलानाथ कहते हैं। शिव ही भोलानाथ है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। बहुत ये बात बाबा ने समझाई कि इस समय आप बाबा के साथ पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हो तो कभी भी पतित नहीं बनना। बाबा से प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं। आप ही शिव शक्ति सेना हो। ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं जो आपको दिखाए हैं। आप ही डबल अहिंसक बनते हो, स्थूल शस्त्रों की बात नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई। अभी तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई। बाबा आए हैं तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनाने। तुम आधा कल्प के लिए अमर बनते हो। आधा कल्प के लिए, सतयुग त्रेता 2 युगों के लिए अमर बन जाते हो। क्वेश्चन, इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? इस वंडरफुल नाटक में कौन सी बात बहुत ही समझने की है? इस नाटक में जो भी एक्टर्स हैं, पार्टधारी हैं, उनका चित्र केवल एक ही बार देख सकते हैं। फिर वही चित्र 5,000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के 84 चित्र बनेंगे और सभी भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ मिल नहीं सकते। जिसने जो कर्म किए वो 5,000 वर्ष के बाद वही कर्म करेंगे। ये बहुत ही समझने की बातें हैं। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला भी खुला है। तुम ये राज सबको समझा सकते हो। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, ये राज सबको समझा सकते हो। गीता भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव बाबा को ही कहा जाता है, शंकर को नहीं कहा जाता। वह तो विनाश करता है और शिव बाबा स्थापना करते हैं। ये तो जरूर है, स्थापना स्वर्ग की, विनाश नरक का करेंगे। तो ज्ञान सागर भोलानाथ शिव को ही कहेंगे। अब तुम बच्चे अनुभवी हो। जरूर कल्प पहले भी शिव बाबा आया होगा, अब आया है जरूर। उनको आना जरूर है क्योंकि नई मनुष्य सृष्टि की रचना है। इस ड्रामा के आदि मध्यंत का राज बताना है। बाबा को आकर नई सृष्टि रचनी है, ड्रामा के आदि मध्यंत का राज बताना है, इसलिए जरूर यहाँ आना है। सूक्ष्म वतन में तो नहीं आएंगे, सूक्ष्म वतन में तो नहीं बताएंगे। सूक्ष्म वतन की भाषा अलग है, मूल वतन में तो भाषा है नहीं। यहाँ है टाकी। शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। जब सृष्टि तमो प्रधान हो जाती है तो सबकी सदगति करने वाला भगवान कहते हैं मुझे आना पड़ता है। यादगार भी यहाँ है। इस नाटक में जो जो मनुष्य के चित्र हैं वो एक ही बार देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण के चित्र चेहरे सतयुग के सिवाय कभी भी कहीं देख सकते हैं। वह पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, जो चेहरा है,
जो सतयुग में था फिर नेक्स्ट बर्थ में चेंज हो जाता है। पुनर्जन्म लेंगे तो नाम रूप भिन्न हो जाएगा। वही लक्ष्मी नारायण का रूप एक बार देखा, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। जैसे गांधी जी का हूबहू चित्र फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। अथाह मनुष्य हैं, जो भी मनुष्यों के चित्र अब देखे हैं वो फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। 84 जन्मों के लिए 84 चित्र बनेंगे और सब भिन्न भिन्न होंगे। कर्म भी किसके साथ नहीं मिल सकते। जिसने जो कर्म किया वही कर्म 5000 वर्ष के बाद फिर करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। बाबा का भी चित्र है। हम समझते हैं जरूर पहले पहले सृष्टि रचने वो आया होगा। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला, अब तुम समझते हो, फिर औरों का भी ऐसे ताला खोलना है। निराकार बाप जरूर परम धाम में रहते होंगे। जैसे तुम भी सब मेरे साथ थे, तुम भी सब मेरे साथ रहते हो। पहले जब मैं आता हूँ तो मेरे साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। मनुष्य सृष्टि तो पहले से ही है, फिर वो कैसे पलटा खाती है, रिपीट कैसे होती है। पहले पहले जरूर सूक्ष्म वतन रचना पड़े, फिर स्थूल वतन में आना पड़े, क्योंकि मनुष्य जो देवता थे वो अब शूद्र बन गए। उनको फिर ब्राह्मण से देवता बनाना पड़े। तो जो कल्प पहले मैंने ज्ञान दिया था वो ही रिपीट करूँगा। इस समय बैठ राजयोग सिखाता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती है। अभी बाबा राजयोग सिखाते हैं, आधा कल्प के बाद भक्ति आरंभ होती। बाप खुद बैठ समझाते पुरानी सृष्टि फिर नई कैसे बनती, अंत से फिर आदि कैसे होती। मनुष्य समझते परमात्मा आया था, परंतु कब कैसे आया, आदि मध्य अंत का राज कैसे खोला, ये नहीं जानते। बाबा कहते फिर मैं सम्मुख आया हूँ सभी को सदगति देने। माया रावण ने सबकी किस्मत बिगाड़ दी है, तो बिगड़ी को बनाने वाला ज़रूर कोई चाहिए। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर कुछ चाहिए। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा तन में आया था। मनुष्य सृष्टि जरूर यहाँ ही रची है। यहाँ आकर सृष्टि को पलटाए काया कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। बाबा जब आते हैं तो सृष्टि को पलटाकर काया कल्प वृक्ष समान बनाते। अब तुम्हारी काया बिल्कुल पुरानी हो गई, इसको फिर ऐसा बनाते जो आधा कल्प के लिए तुम अमर बन जाते हो। भले शरीर बदलते हो परंतु खुशी से। जैसे पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, उसको मरना नहीं कहा जाता। जैसे तुम्हारा ये जीते जी मरना है तो तुम मरे थोड़ा ही हो, तुम तो शिव बाबा के बने हो। बाबा कहते तुम मेरे नूरे रतन सिक्के लद्दे बच्चे हो। शिव बाबा भी कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, वह निराकारी बाप, ये साकारी बाप। अब तुम कहते हो बाबा आप भी वही हो ना, हम भी वही हैं। बच्चे कहते बाबा आप वही हो ना कल्प पहले वाले। बाबा कहते आप भी तो वही हो जो फिर आकर मिले हो। मैं आकर स्वर्ग स्थापन करता हूँ, राजाई जरूर चाहिए, इसलिए राजयोग सिखाता हूँ। पीछे तो तुम्हें राजाई मिल जाएगी, फिर इस ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। फिर ये शास्त्र आदि सब भक्ति में काम आते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई बड़े आदमी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी जाती, वो पीछे पढ़ते रहते। अथाह किताब है, मनुष्य पढ़ते ही रहते। स्वर्ग में कुछ भी नहीं होगा, वहाँ तो भाषा ही एक होगी। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सृष्टि को नया बनाने के लिए। पहले नई थी, अब पुरानी हो गई। मेरे सब पुत्रों को, बच्चों को माया ने जलाकर राख कर दिया। मेरे सब बच्चों को माया ने जलाकर राख कर दिया। दिखाते हैं सागर के बच्चे, ज्ञान सागर तो बरोबर है, उनके तुम बच्चे हो। भले बच्चे तो वास्तव में सभी हैं, परंतु तुम बच्चे प्रैक्टिकल में गाए जाते हो। तुम्हारे कारण ही बाप आते हैं। कहते मैं आया हूँ फिर से तुम बच्चों को सुरजीत करने। जो बिल्कुल काले पत्थर बुद्धि हो गए, उन्हें फिर से आकर मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। जानते हो इस ज्ञान से हम पारस बुद्धि कैसे बनते हैं। जब तुम पारस बुद्धि बन जाएंगे तब ये दुनिया भी पत्थर पुरी से बदल पारस बुद्धि बन जाएगी। ये दुनिया भी पत्थरपुरी से पारसपुरी बन जाएगी, जिसके लिए बाबा पुरुषार्थ कराते। तो बाबा को जरूर मनुष्य सृष्टि रचने के लिए यहाँ आना पड़ता है। जिसके तन में आते हैं उन द्वारा मुख वंशावली बनाते। तो ये हो गई माता। ब्रह्मा
हम सबकी माता है। कितनी गुह्य बातें हैं, है तो ये मेल, इसमें बाबा आते हैं तो ये माता कैसे हुई, इसमें मूंझेंगे जरूर। तुम सिद्ध करके बताते हो ये मात पिता ब्रह्मा सरस्वती दोनों कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, तो जरूर उनका गुरु चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती और बच्चे सभी को राज ऋषि कहते हैं, राजाई के लिए योग लगाते हैं। बाबा आकर राजयोग और ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई सिखा ना सके। बाबा आकर राजयोग ज्ञान सिखाते हैं जो और कोई सिखा ना सके। न कोई का राजयोग है, वो तो सिर्फ कहेंगे योग सीखो। हठ योग अनेक प्रकार के होते हैं, राजयोग कोई भी सिखा नहीं सकता। भगवान ने आके राजयोग सिखाया। कहते हैं मैं कल्प कल्प फिर आना पड़ता है, जबकि मनुष्य सृष्टि नई रचनी है। प्रलय तो होती नहीं, अगर प्रलय हो जाए तो फिर हम आए किस में, निराकार क्या आकर करेंगे। अगर प्रलय हो जाए तो फिर बाबा कहते मैं किस लिए आऊँ, क्या आके करूँ, निराकार क्या करेंगे। बाबा समझाते सृष्टि तो पहले से ही है, भक्त भी हैं, भगवान को बुलाते भी हैं। इससे सिद्ध है कि भगत हैं। भगवान को आना ही तब है जब भक्त बहुत दुखी हैं। कलयुग का अंत है, रावण राज्य खत्म होना है, तभी मुझे आना पड़ता है। बरोबर इस समय सब दुखी हैं। माँ भारी लड़ाई सामने है। ये पाठशाला है, यहाँ एम ऑब्जेक्ट है। जानते हो सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर सिंगल ताज वालों का राज्य हुआ। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर सिंगल ताज वालों का, फिर और धर्म वृद्धि को पाए, फिर राजाई आदि बढ़ाने के लिए युद्ध हुए। जानते हो जो पास्ट हो गया फिर रिपीट होगा, फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य आरंभ होगा। बाबा वर्ल्ड की हिस्टोरियोग्राफी का राज पूरा समझाते हैं, डिटेल में जाने की दरकार नहीं। जानते हम सूर्यवंशी हैं, फिर जरूर पुनर्जन्म भी सूर्यवंशी में ही लेते होंगे। नाम रूप तो बदलते होंगे, माँ बाप भी दूसरे मिलेंगे। ये सारा ड्रामा बुद्धि में याद रखना है। बाप कैसे आते हैं वो भी समझ लिया। मनुष्यों की बुद्धि में वही गीता ज्ञान है, आगे हमारी बुद्धि में भी वही पुराना गीता का ज्ञान था। अब बाबा गुह्य बातें सुनाते, जो सुनाते सुनाते सारे राज समझ गए। मनुष्य भी कहते हैं आगे आपका ज्ञान और था, अब बहुत अच्छा है, अब समझ गए हैं कैसे गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। ये सबका अंतिम जन्म है, मरना भी सबको है। खुद बेहद का बाप कहते तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तो कोई पदमपति है तो भी दुखी है। काया कल्पतरु होती नहीं, तुम्हारी काया कल्पतरु होती है, तुम 21 जन्म मरते नहीं। बाबा कहते यहाँ आएंगे भी वही जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कामचिता पर बैठ सांवरे हो गए। इसलिए राधे कृष्ण श्री नारायण सबको सांवरा दिखाते हैं। अभी तो सब सांवरे हैं, कामचिता पर बैठने से सब सांवरे हो गए। सांवरे होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि सब कामचिता पर बैठ गए। अब तुम्हें कामचिता से उतरकर ज्ञान चिता पे बैठना है। विष का हथियाला कैंसिल कर ज्ञान अमृत का हथियाला बांधना है। समझाना ऐसे जो वो कहें कि तुम तो शुभ कार्य कर रहे हो। जब तक कुमार कुमारी हैं तो उनको मूत पलीती नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम्हें कभी गंदा नहीं बनना। आगे चलकर ढेर आएंगे, कहेंगे तो बहुत अच्छा है, ज्ञान चिता पर बैठने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्सर ब्राह्मण ही सगाई कराते, राजाओं के पास भी ब्राह्मण रहते, उनको राजगुरु कहते। आजकल तो सन्यासी भी हथियाला बांधते हैं। तुम जब ये ज्ञान की बातें सुनाते हो तो लोग बहुत खुश होते हैं, झट राखी भी बंधवा लेते। फिर घर में झगड़ा भी होता, कुछ सहन तो जरूर करना पड़े। तुम हो शिव शक्ति सेना, तुम हो गुप्त शिव शक्ति सेना। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, देवियों को बहुत हथियार दिखाते। ये सभी ज्ञान की बातें, यहाँ है योग बल की बातें। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से हद की राजाई मिलती है। बेहद की राजाई तो बेहद का मालिक ही देंगे, लड़ाई की कोई बात नहीं। बाबा कहते मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं तो लड़ाई झगड़ा मिटाने के लिए आया हूँ, फिर इसका नाम निशान भी नहीं रहता। तभी तो परमात्मा को गुरु सब याद करते हैं।
कहते मेरी लाज रखो, फिर भी एक में निश्चय नहीं तो औरों को पकड़ते हैं। एक में पक्का निश्चय नहीं तो औरों को पकड़ते हैं। कहते हमारे में भी ईश्वर है, फिर अपने में भी विश्वास नहीं रखते, अपने में भी विश्वास नहीं रखते, करते हैं। जब तुम्हारे में भगवान है तो गुरु क्यों करते हो? यहाँ तो बात ही न्यारी है। बाबा कहते कल्प पहले भी मैं ऐसे आया था जैसे अब आया हूँ, कल्प पहले भी मैं आया था जैसे अब आया हूँ। अब तुम जानते हो रचता बाप कैसे बैठ रचना करते हैं, ये भी ड्रामा है। जब तक इस चक्र को नहीं जाना तब तक कैसे जाने कि आगे क्या होना है। कहते कर्म क्षेत्र है, हम निराकारी दुनिया से यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। तो तुम्हें सारे ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। हम सब एक्टर्स तो जान गए कि ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये सृष्टि कैसे वृद्धि को पाती है। जबकि अब कलयुग का अंत है तो जरूर सतयुग स्थापन होना चाहिए। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है, जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो समझ जाएंगे। इस चक्र की समझानी बिल्कुल ठीक है, जो इस चक्र को लगाने वाली आत्माएं हैं वो अच्छी रीति समझ जाएंगी। फिर भी ये प्रजापिता है तो अपना कुल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ना तो है ही। कल्प पहले माफिक सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, हम साक्षियों देखते रहते हैं। हर एक को अपना मुखड़ा आईने में देखते रहना है, कहाँ तक लायक बने हैं। अपना मुखड़ा देखते रहो, हम कहाँ तक लायक बने हैं सतयुग में राजधानी लेने के। ये कल्प कल्प की बाजी है, जो जितनी सर्विस करेंगे। तुम हो बेहद के रूहानी सोशल वर्कर, तुम सुप्रीम रूह की मत पे चलते हो। ऐसे अच्छे पॉइंट्स धारण करनी है। बाबा आकर काल के पंजे से छुड़ाते हैं। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं, ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। यहाँ आदि मध्य अंत दुख है, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। सतयुग त्रेता में दुख का नाम निशान नहीं। वह हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ सब सुखी रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हम निराकारी और साकारी दोनों बाप के सिक्की लधे नूरे रतन हैं। हम शिव बाबा के जीते जी वारिस बने हैं। इस नशे में रहना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। योग बल से विश्व की राजाई लेनी है। पवित्रता की राखी बांधी है तो सहन भी करना है। पतित कभी नहीं बनना। वरदान है, सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते भी सुख स्वरूप भव। सुख के सागर बाप की स्मृति द्वारा दुख की दुनिया में रहते सुख स्वरूप भव। सदा सुख के सागर बाप की स्मृति में रहो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। चाहे दुनिया में कितनी भी दुख अशांति का प्रभाव हो, आप न्यारे और प्यारे हो, सुख के सागर के साथ हो, इसलिए सदा सुखी, सदा सुखों के झूले में झूलने वाले हो। मास्टर सुख सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा कर संगम पर पहुंच गए हो। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। आप सुख सागर के बच्चे हो, सदा उस स्मृति में रहो, उस स्थिति में रहो। मास्टर सुख सागर बच्चों को दुख का संकल्प भी नहीं आ सकता, क्योंकि दुख की दुनिया से किनारा करके संगम पर पहुंच गए। सब रस्सियां टूट गई तो सुख के सागर में लहराते रहो। स्लोगन है, मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। मन और बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। आज याद रखेंगे, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख सागर की संतान हूं। सुख सागर बाबा हमें लगातार सुख की शक्ति दे रहे हैं। सभी बंधन समाप्त हो गए।
मैं आत्मा भी सुख की लहरों में लहरा रही हूं। सुख सागर बाबा हमें सुखों से भरपूर कर रहे हैं। मन के दुख और अशांति समाप्त हो गई है। कुछ सेकंड सुख सागर पे एकाग्र हो जाएं। महसूस करें सुखों की बरसात हो रही है। मैं आत्मा सुख की लहरों में लहरा रही हूं। बहुत सुखी हूं। शुक्रिया बाबा, आपने हमें सुख देना, सुख लेना सिखाया। शुक्रिया। ओम शांति शांति।